पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की शक्ति कैसे काम करती है। कंपाउंडिंग एक दिलचस्प और शक्तिशाली चीज़ है और जितनी कम उम्र में आप निवेश करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ उठाने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि दुनिया के महान वैज्ञानिक में एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। तो इस वीडियो में हम लोग कंपाउंडिंग के 5 कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है। नंबर 2 पर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग असल जीवन में कैसे काम करती है। नंबर 3 पर है प्रकृति से सीखे कंपाउंडिंग के बारे में। और नंबर 4 पर है सीख कि इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है। और नंबर 5 पर है कि इस वीडियो से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक नई जानकारी देते हैं। तो नंबर 1 पर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का क्या मतलब है। कंपाउंडिंग आय पैदा करने की विधि है। आपके पुनर्निवेश कमाई पर या 2 बुनियादी परिसर पर काम करती है। पहला है आय के पुनर्निवेश, दूसरा है समय के बीतने पर। नंबर 2 पर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग असल जीवन में कैसे काम करती है। चलिए मैं आपको अपने चाचा की एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने 1980 में एक कंपनी में 1000 रुपये निवेश किए और 10 शेयर खरीदा था। बस 1980 में निवेश किया गया 10 शेयर आज 96 लाख शेयर में तब्दील हो गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी है। उस कंपनी का नाम विप्रो है और उसका वर्तमान मूल्यांकन 100 करोड़ से ज़्यादा की है। यह है कंपाउंडिंग की शक्ति। जितना ज़्यादा समय सीमा उतना ही बेहतर कंपाउंडिंग का जादू है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि शेयर बाजार में जोखिम एक अहम हिस्सा है और इसी कारण अच्छी तरह विश्लेषण कर निवेश करना काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए विभिन्न निवेश वर्ग को समझते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट से हमें 3.4%, बैंक फिक्स डिपॉजिट से हमें 6% और शेयर बाजार से हमें 10 से 15%। यदि लंबी अवधि तक हमें शेयर खरीद करके रखें तो हमें परसेंटेज इतना % मिलता है। नंबर 3 पर है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में प्रकृति से क्या सीखे। तो चलिए एक सीख लेते हैं। प्रकृति में असाधारण करिश्मा से एक प्रदेश में एक पेड़ है जिसका नाम चाइनीज बम्बू का पेड़ है। यह पेड़ बाकी पेड़ों के मुकाबले थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इस पेड़ की बढ़त कुछ दूसरे प्रकार से होती है। जहां बाकी सारे पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं समय के साथ, परंतु यह पेड़ पहले 4 वर्षों तक जमीन के बाहर नहीं आता है, परंतु 5वें वर्ष में कुछ अजीब होता है। 5वें वर्ष में लगभग 5 से 6 सप्ताह के भीतर यह पेड़ तेजी से बढ़कर यह लगभग 90 फीट की ऊंचाई तक प्राप्त करता है। धैर्य का एकदम आदर्श उदाहरण है यह चाइनीज बम्बू का पेड़। चाइनीज बम्बू के पेड़ लगाने वालों को यह भरोसा है कि यदि वे रोजाना पानी और खाद देते रहेंगे एक दिन जरूर बड़ा हो जाएगा। यह पेड़ अवश्य बड़ा होगा। यही तर्क हमें शेयर बाजार के निवेश से भी मिलती है जो आपको धीरज का परीक्षण कर सकती है, परंतु एक दिन अवश्य आएगा जब आपको इसका परिणाम मिलेगा। तो कोई भी चीज़ जिसके होने में लंबे समय लग सकती है तो शुरुआत करना एक बेहतर विकल्प है। महान निवेशक वॉरेन बफेट अपनी पहली निवेश 11 वर्ष की उम्र में की थी। उनके मुताबिक उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी निवेश करने में। हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जितनी लंबी अवधि उतना ही बेहतर लाभ होता है कंपाउंडिंग से। लंबी अवधि में शेयर बाजार में दूसरे निवेश वर्ग के मुकाबले काफ़ी देर रिटर्न देने में सक्षम हुआ। कंपाउंडिंग का जादू बहुत ही बेहतर काम करता है लंबे अवधि के निवेश में। नंबर 4 पर है कि इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है। हम हर माता पिता से एक विनम्र विनती करते हैं कि जैसे ही उनके पुत्र या पुत्री का जन्म हो उनके नाम पर एक छोटी सी राशि निवेश करें या फिर हर माह उनके नाम पर थोड़ी थोड़ी निवेश करते रहे, चाहे वह 500 या 1000 ही क्यों ना हो। इससे आप ज़्यादा बोझ नहीं होगा और आपके बच्चे बड़े होंगे तब उनकी शिक्षा जैसी बड़ी खर्चों के लिए परिपूर्ण होगा। इसके अलावा यदि वे खुद कुछ करना चाहे तो वे यह राशि उनके काम आएगी। ऐसी ही शिक्षा युवा पीढ़ी के लिए भी है। जैसी वे काम में लगे थोड़ा थोड़ा हर महीने बचत करना शुरू कर दे अपने रिटायरमेंट के लिए। यह सुनने के थोड़ा अटपटा लग सकता है, परंतु यदि हम शुरू से थोड़ा ही निवेश करना शुरू कर दे तो रिटायरमेंट के समय ज़्यादा बोझ नहीं होगा और सुख शांति से अपना रिटायरमेंट जीवन व्यतीत करने में सक्षम होंगे। तो नंबर 5 पर है कि इस वीडियो से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है।
एक बात का ध्यान रखें कि अपनी पूरी पूंजी को केवल एक ही निवेश वर्ग में ना रखें, बल्कि अपने पूंजी को डेब्ट और इक्विटी दोनों में ही निवेश करें। जब आप अपने जीवन के शुरुआती दौर में हो तब आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेश इक्विटी पर करें, अपने जोखिम लेने की क्षमता को देखते हुए। परंतु जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँचे, डेब्ट में आप अपनी निवेश बढ़ाते रहें। तो यह वीडियो से आप क्या सीखें और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।